हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जब भी एक बिजनेसमैन अपनी कंपनी के आईपीओ लॉन्च करने का सोचता है तो उसको ये सोचकर बहुत खुशी होती है कि उसके ब्रांड की अवेयरनेस इंक्रीज होगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी और तो और बिजनेस एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग भी मिलेगी। लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस की वजह से सिर्फ एक बिजनेसमैन को ही नहीं बल्कि हम नॉर्मल पब्लिक को भी ये नहीं पता होता कि आईपीओ लाने के भी दो तरीके होते हैं, जो कि है फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू। इन दोनों आईपीओ रूट्स का प्रोसेस अलग होता है, दोनों के अलग एडवांटेजेस होते हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस भी अलग है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल आसान भाषा में कि फिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू में क्या फर्क है। लेट्स स्टार्ट विद द फिक्स प्राइस इशू। फिक्स प्राइस इशू एक आईपीओ प्राइसिंग मेथड है जहां कंपनी एक फिक्स प्राइस पर शेयर डिसाइड करती है। पब्लिक होने से पहले इन्वेस्टर्स को पहले से ही पता होता है कि शेयर किस प्राइस पे मिलेगा। इससे क्लैरिटी तो मिलती है, लेकिन मार्केट डिमांड के हिसाब से प्राइस एडजस्ट नहीं होता। यह मेथड बुक बिल्डिंग अप्रोच से ज्यादा सिंपल होता है, जिसमें कैलकुलेशंस कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इन्वेस्टर्स फिक्स्ड प्राइस देखकर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। जो छोटी कंपनीज हैं या नए मार्केट एंट्रेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि प्राइसिंग प्रिडिक्टेबल होती है। जबकि फिक्स प्राइस इशू ट्रांसपेरेंसी देता है, लेकिन मार्केट के रियल डिमांड के हिसाब से शेयर की वैल्यू एडजस्ट नहीं होती। डिमांड का एक्चुअल पता आईपीओ क्लोज होने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स पहले ही कमिट कर देते हैं बिना प्राइस के इन्फ्लुएंस किए। इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो कंपनी पहले से डिसाइड करती है कि हर शेयर ₹100 का होगा। अगर कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन जितने भी शेयर्स लेना चाहते हैं उतना पैसा दे के अप्लाई करते हैं। जैसे 100 शेयर्स के लिए ₹10,000, मतलब 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज तो बनता है ₹10,000। एप्लीकेशन पीरियड के बाद डिमांड के हिसाब से शेयर्स दिए जाते हैं। अगर डिमांड ज्यादा हो तो कुछ लोगों को कम शेयर्स मिलते हैं या कभी तो कुछ मिलता ही नहीं। यह मेथड आईपीओ में यूज होता है जब प्राइसिंग पहले से फिक्स होती है और सब इन्वेस्टर्स के ही रेट पे अप्लाई करते हैं। अब आते हैं बुक बिल्डिंग आईपीओ प्रोसेस पे। सो फ्रेंड्स, बुक बिल्डिंग एक आईपीओ प्राइसिंग मेथड है जहां इशू कंपनी एक प्राइसिंग रेंज सेट करती है और इन्वेस्टर्स उस रेंज के अंदर अपनी बिडिंग करते हैं। फाइनल शेयर प्राइस डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होती है, जो एक मार्केट ड्रिवन वैल्यूएशन अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रोसेस में इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स बताते हैं कि वो कितने शेयर्स लेना चाहते हैं और किस प्राइस पर, जो गिवन रेंज में हो। जो हाईएस्ट बिड्स डिमांड को मीट करती है उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और फाइनल प्राइस यानी कट ऑफ प्राइस अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है। बुक बिल्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे अक्सर एक एक्यूरेट प्राइस मिलता है जो इन्वेस्टर इंटरेस्ट और मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखता है। यह मेथड उन कंपनीज के बीच में पॉपुलर है जो अपने शेयर्स के वैल्यू ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं और आईपीओ प्रोसेस के दौरान रियल टाइम डिमांड को समझना चाहती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो अगर कट ऑफ प्राइस ₹98 डिसाइड होता है तो जो इन्वेस्टर ₹98 या उससे ज्यादा पे बिड करते हैं उन्हें शेयर्स मिलते हैं। जो ₹97 या उससे कम पे बिड करते हैं उन्हें शेयर्स नहीं मिलते। इस तरह कंपनी के हिसाब से पैसा रेज करती है और इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो कितना पे करना चाहते हैं। सो इन समरी, अगर मैं फिक्स्ड प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग इशू की बात करूं तो फिक्स प्राइस इशू में कंपनी एक फिक्स प्राइस सेट करती है आईपीओ के लिए। इसमें क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होती है, लेकिन मार्केट डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग एडजस्ट नहीं होती। वहीं बुक बिल्डिंग इशू में इन्वेस्टर्स एक प्राइस रेंज के अंदर बिड करते हैं। फाइनल प्राइस डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होता है, जो रियल इन्वेस्टर इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। बुक बिल्डिंग में प्राइसिंग फ्लेक्सिबल होती है, डिमांड ड्रिवन होती है और इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर दोनों अट्रैक्ट होते हैं। वहीं फिक्स प्राइस में पहले से डिसाइड प्राइस होता है, जो सिंपल होता है पर मार्केट कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता। इन फिक्स प्राइस इशू कंपनी अपने शेयर्स एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर बेचती है। इन्वेस्टर्स अपने बजट के हिसाब से शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। बट इन बुक बिल्डिंग इशू कंपनी शेयर्स बेचती है पर प्राइस रेंज के अंदर बिडिंग के जरिए फाइनल प्राइस डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है
और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी का आईपीओ मॉर्गेज फ्री एंड इंटरेस्ट फ्री निकले तो डू कॉन्टैक्ट इंडिया आईपीओ एंड ऐसे ही आईपीओ अपडेट्स और आईपीओ ज्ञान के लिए फॉलो करें इंडिया आईपीओ।